एक जंगल में एक बहुत ही भयानक गुफा थी। उस गुफा में एक चुड़ैल रहा करती थी। उस गुफा के आसपास अगर कोई जाता तो चुड़ैल मनमोहक सुगंध छोड़कर उस इंसान को गुफा में बुला लेती और उसे मार कर खा जाती। एक बार हरी राम गुफा की तरफ से जा रहा होता है, तभी चुड़ैल मनमोहक सुगंध छोड़ती है। आहा, क्या सुगंध है, लेकिन ये आ कहाँ से रही है? आहा, क्या खुशबू है। लगता है ये मनमोहक सुगंध इस गुफा से आ रही है। चलकर देखता हूँ किस चीज की सुगंध है। हरी राम उस गुफा में जाता है और सुगंध कहाँ से आ रही है ये पता करने की कोशिश करता है। तभी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद हरिराम कभी वापस लौटकर नहीं आता। घर पर हरिराम की पत्नी इंतजार कर रही होती है कि हरिराम अब आएगा, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद जब हरिराम नहीं आता तो हरिराम की पत्नी हरिराम को खोजने के लिए निकल जाती है और हरिराम की पत्नी भी उसी गुफा के पास चली जाती है। अरे ये कैसी सुगंध है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलकर गुफा में देखती हूँ कैसी सुगंध है। सुमन भी मनमोहक सुगंध की तलाश में उस गुफा में चली जाती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी सुमन को भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसके बाद सुमन भी कभी वापस लौटकर नहीं आती। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब गांव वाले हरिराम और उसकी पत्नी को नहीं देखते तो आश्चर्य होते हैं। अरे भैया, हरिराम का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तुमका पता है का कि हरिराम कहाँ है? हरिराम और उसकी पत्नी दोनों गायब हैं भैया। अरे भैया, हमने तो सुना है जंगल वाले गुफा के पास वो लोग गए थे और वहीं से गायब हो गए हैं। हाँ। अरे भैया, ऐसी बात है तो चलो चलकर पता करते हैं हरिराम कहाँ गया। अरे ना जी ना, मौत के मुंह में कौन जाना चाहेगा। उस गुफा में जो जाता है कभी वापस लौट कर नहीं आता। अगर हम लोग गए और वापस नहीं आए तो ना जी ना, हम तो कभी नहीं जाएंगे। फिर डर के मारे गांव वाले उस गुफा के पास नहीं जाते हैं। एक दिन एक साधु बाबा उसी गुफा की तरफ से जा रहे थे। तभी साधु बाबा को भी मनमोहक सुगंध आने लगती है। अरे ये सुगंध कैसी? ये तो लगता है कोई मायावी सुगंध है। चलकर गुफा में देखता हूँ ये किस मायावी की सुगंध है। फिर साधु बाबा गुफा के अंदर जाते हैं और उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखकर साधु बाबा कहते हैं, ओहो, तो तू मनमोहक सुगंध छोड़ रही है। इस मनमोहक सुगंध के पीछे तू है, लेकिन तेरे मनमोहक सुगंध का जादू मुझ पर नहीं चलने वाला। हा, क्योंकि मैं एक तपस्वी हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी अपने मंत्र शक्ति से भस्म कर सकता हूँ। तू भस्म करेगा मुझे? मैं तेरे जैसों को तो हर रोज अपना शिकार बनाती हूँ। आज मैं तुझे भी शिकार बनाऊंगी। देख चुड़ैल, तू इस गुफा को छोड़कर चली जा और वापस कभी मत आना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तेरी कोई शिष्या थोड़ी हूँ जो तेरी बात मानकर चली जाऊंगी। मैं एक चुड़ैल हूँ और कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और इंसानों को अपना शिकार बनाती रहूंगी। फिर साधु बाबा को गुस्सा आ जाता है और साधु बाबा चुड़ैल पर अपने शक्तिशाली मंत्रों का प्रहार करते हैं। जैसे ही चुड़ैल पर शक्तिशाली मंत्रों का असर होता है, चुड़ैल के शरीर में जलन होने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? क्यों हो रही है मुझे जलन? साधु बाबा, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने साधु? मत मारो मुझे साधु, मत मारो, मत मारो। चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर मर जाती है और इस तरह से गुफा वाली चुड़ैल का अंत हो जाता है।